रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन दिनों और लद्दाख के 3 दिवसीय दौरे पर हैं, जिसमें वह जवानों से मुलाकात और वहां की स्थिति का जायजा भी ले रहे हैं। इस बीच ही रक्षा मंत्री ने लेह में थिकसे मठ का दौरा किया और वहां के संतों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने महंगाई के मुद्दे और लोगों के अधिकार को लेकर हमला बोलते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल टैक्स वसूली के छोटे हिस्से से कोरोना पीड़ित परिवारों को हर्जाना दिया जा सकता है। यह उनकी जरूरत और अधिकार है और आपदा के समय में मोदी सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पर्यटन को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से बताया कि 11,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड और बाकी हितधारकों को आर्थिक सहायता दी जाएगी और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन शुरू होते ही पहले 5 लाख पर्यटकों को बिना शुल्क के वीजा जारी किया जाएगा। साथ ही यह योजना 30 जून 2021 से 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष राघव चड्ढा ने पंजाब के मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने सीएम केजरीवाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की अनुमति को कैंसिल कर दिया है, जिससे यह साफ होता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का डर और घबराहट इतना बढ़ गया है कि वह आज मुख्यमंत्री से अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन रहे हैं। केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल का कार्यभार फिर से 1 साल तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस दौरान अटॉर्नी 30 जून 2022 तक इस पद पर काम कर सकेंगे। सांसद साक्षी महाराज के साथ ठगी करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि ये जालसाजों ने फर्जी चेक के जरिए उनके बैंक खाते से 57,500 निकाल लिए थे। राजधानी लखनऊ में राष्ट्रपति की मौजूदगी में पार्षदों ने जीपीओ पर पार्षदों ने प्रदर्शन किया, जो कि लखनऊ पुलिस और प्रशासन की सुरक्षा में एक बड़ी चूक रही, जिसमें प्रशासन को दर्जनों पार्षदों के पहुंचने की जानकारी नहीं मिल सकी। वहीं पूर्ण नियोजित धरने की जानकारी जुटाने के लिए खुफिया तंत्र भी फेल हो गया। पार्षदों ने सभासद और सांसद निधि की बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। आरएसएस की शाखा लगातार सुर्खियों में आए अशफाक सैफी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। छह 6,000 प्राथमिक शिक्षकों के चयन व जिला आवंटन की सूची एनआईसी के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से पहले जारी की जा चुकी है, जिसके बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार 30 जून को इस प्राथमिक शिक्षकों के नियुक्ति की पत्र जारी करेंगे। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि प्रदेश में अब तक कुल 2,61,54,182 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। वहीं 43,50,244 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है, जिसके तहत कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 3,47,09,428 हो गया है। यूपी के सीतापुर में एक तांत्रिक द्वारा भूत भगाने के नाम पर एक बीमार किशोरी को अगरबत्ती से जलाने और बेल्ट से पीटने का मामले सामने आया है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी में समाजवादी पार्टी जिला पंचायत चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर राज्य चुनाव आयोग पहुंची, जहां 6 एमएलसी ने गड़बड़ी को लेकर शिकायत दर्ज कराई और कहा कि प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इमरान मसूद ने कहा कि कांग्रेस को भी यूपी में गठबंधन की राह पकड़नी चाहिए, तभी पार्टी को फायदा होगा। गठबंधन से अलग जाने पर पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है। हालांकि इमरान ने अपने इस बयान को व्यक्तिगत बताया।
आगरा दिल्ली हाईवे पर भीषण जाम के कारण लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके तहत जाम में हजारों गाड़ियां फंस गई हैं। वहीं 3 किलोमीटर की दूरी एक घंटे में पूरी हो पा रही है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में चुनावी रंजिश के चलते गांव में दबंगों ने मां बेटे पर गोलियां बरसा दी, जिसके बाद दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से दोनों को कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश के 8 जिलों में सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक छूट रहेगी। इस दौरान रेस्टोरेंट, शराब की दुकानें बंद रहेंगी। पंजाब कांग्रेस में मची कलह के बीच कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू आज दिल्ली में राहुल गांधी के साथ मुलाकात करेंगे। प्रयागराज के इंदिरा भवन के 6वें तल पर सोमवार को शॉर्ट सर्किट से इलेक्ट्रॉनिक पैनल में अचानक आग लग गई। फिलहाल 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया था। महाराष्ट्र के उल्लासनगर इलाके में एक दुकान की दीवार में छेद कर फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में चोरी करने की कोशिश कर रहे 7 लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक चोरी को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने दुकान को 3 दिन पहले किराए पर लिया था। महबूबा मुफ्ती की निजी व्यवस्था के कारण पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन की आज होने वाली बैठक को रद्द कर दिया गया है। चंडीगढ़ में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की अनुमति न देने के आम आदमी पार्टी के आरोप पर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तंज कसते हुए कहा, आम आदमी पार्टी हमेशा ड्रामा करना चाहती है, भले ही इसके लिए झूठ ही क्यों ना बोलना पड़े। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पाबंदियों में ढील देने के उद्देश्य से अपना बयान जारी करते हुए कहा कि कोविड प्रतिबंध 15 जुलाई तक जारी रहेंगे। हालांकि सैलून, ब्यूटी पार्लर को सुबह 11 से शाम 6 बजे तक 50% क्षमता के साथ खोला जा सकता है और साथ ही उनमें काम करने वाले कर्मचारियों का टीकाकरण होना अनिवार्य है। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जीटीए की कार्यप्रणाली से काफी नाराज हैं, जिनके लिए उन्होंने कहा कि संगठन भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, जिस पर अब सीएजी जल्द ही जांच करेगी। गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन पर लगातार सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के नूंह में हिंदुओं के कथित जबरन धर्मांतरण और हिंदू समुदाय की महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच करने के लिए एसआईटी गठित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इस पर चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने कहा कि इस याचिका पर विचार इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि यह समाचार पत्रों की रिपोर्ट पर आधारित है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखकर राज्य में वैक्सीन आवंटन को बढ़ाने की मांग की है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन के जरिए किए गए विस्फोटक के विरोध में शिवसेना डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने रानी पार्क में पाकिस्तान का झंडा जलाकर प्रदर्शन करते हुए कहा, इस प्रकार की घटनाओं से उन लोगों की आंखें खुली चाहिए जो पाकिस्तान के साथ बातचीत करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में दिखाई दिए 2 ड्रोन को लेकर ओवैसी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि जिस तरह से ड्रोन एक लंबी दूरी तय करके आए हैं उससे लगता है कि यह अमेरिका या फिर चीन का है। साथ ही ओवैसी ने पीएम से सवाल करते हुए कहा कि मोदी सरकार को जहां जवाब देना चाहिए जैसे पुलवामा के बाद किया गया था, क्या अभी वैसा किया जाएगा?
राजस्थान में 10 साल के किशोर ने अपने 3 साल की चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म किया। इस घटना की जानकारी मासूम बच्ची की दादी को लगी तो वह शिकायत के लिए लड़के के घर गईं, लेकिन लड़के की मां और पीड़ित की दादी के बीच हाथापाई हो गई, जिसके बाद मासूम की दादी ने पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुछ समय पहले क्लब हाउस चैट से एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें कहा जा रहा था कि दिग्विजय सिंह पाकिस्तानी पत्रकार के साथ समर्थन की बातचीत करते नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर दिग्विजय सिंह ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़कर बयान देते हुए कहा कि इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और साथ ही उन्होंने ऑडियो को एडिट करके पेश करने की भी बात कही है। भारत की स्टार तीरंदाज दीपिका कुमारी की गोल्डन हैट्रिक पर सचिन तेंदुलकर ने दिल छू लेने वाला ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट पर लिखा कि दीपिका का जबरदस्त प्रदर्शन, आप इस सफलता और मानवता की सही मायने में हकदार हैं। भारतीय क्रिकेट टीम शिखर धवन की कप्तानी में श्रीलंका सीरीज के साथ खेलते नजर आने वाली है, जिसके लिए श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम ने उड़ान भर दी है। विराट कोहली समय इंग्लैंड के साथ WTC फाइनल में व्यस्त हैं। BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने PTI से कहा कि इस साल के अंत में भारत में होने वाली T20 विश्व कप को कोविड-19 के उत्पन्न स्वास्थ्य सुरक्षा चिंताओं के कारण UAE में शिफ्ट किया जा रहा है। इससे पहले ICC ने BCCI को यह तय करने और सूचित करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया था। इन दिनों ऑनलाइन गेम को लेकर काफ़ी क्रेज है, लेकिन गेम के पीछे कई तरह के अपराधों को भी अंजाम दिया जा रहा है, जिससे अब ऑनलाइन गेम की मार बच्चों के साथ माता पिता पर भी पड़ रही है। जिसके तहत छत्तीसगढ़ के कंकोर में ऑनलाइन गेम को अपडेट करने के बहाने एक महिला के खाते से 3.22 लाख रुपए उड़ गए, जिसमें 12 साल के बेटे ने गेम के हथियार खरीदे थे। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान बिहार और झारखंड में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। कश्मीर में सुरक्षा बलों और नागरिकों पर कई हमलों में शामिल रहे लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर नदीम अबरार को पुलिस ने सोमवार को हिरासत में ले लिया है। वेस्टइंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज माइकल हेल्डिंग ने इंडियन एक्सप्रेसवे को दिए एक इंटरव्यू में IPL में कमेंट्री न करने के सवाल पर कहा, मैं सिर्फ क्रिकेट पर कमेंट्री करता हूं। वेस्टइंडीज में टेस्ट क्रिकेट की स्थिति को लेकर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि T20 टूर्नामेंट क्रिकेट नहीं है। दुनिया भर के T20 टूर्नामेंट इस क्रिकेट के लिए अभिशाप हैं। ट्विटर के MD मनीष महेश्वरी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है और कहा है कि किसी भी आदेश से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया, टीकाकरण के दौरान भारत अब दुनिया में सबसे अधिक वैक्सीन डोज लगाने वाला देश बन गया है। तेजी से टीकाकरण करने के मामले में भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दिया है।